नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। लोकसभा का चुनाव होने वाला है। 25 मई को छठे चरण में सिवान का चुनाव है। कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और ऐसे आरजेडी ने सिवान लोकसभा सीट से अवध बिहारी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। लगातार उनके साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं जो एमएलसी है विनोद जायसवाल, और कहा जाता है कि वैश्य समाज में इनकी एक बड़ी पकड़ है। इस बार अभी हमारे साथ विनोद जायसवाल जी मौजूद हैं। कैसा चल रहा है चुनाव का माहौल? लगातार 2-3 दिनों से आप भी लगातार महागठबंधन उम्मीदवार के लिए लगे हुए हैं। देखिए, माहौल जो इंडिया में भी मैं देख रहा हूँ कि जो केंद्र के द्वारा शासन किया गया है विगत 10 वर्षों में, तो बेरोजगारी और महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। युवक बेरोजगार है, घर में लोग का खाना बन नहीं रहा है, सब्जी 30 रुपये किलो 35 रुपये किलो तक चली गई है, गैस 1200 चल गई है। तो पूरे गरीब तबके के लोग तरसते हैं, जो कि फर्स्ट पेज के चुनाव में दिखा। और इस चीज़ को भांप कर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने धर्म का सहारा ले लिया है। बोल रहे हैं कि हनुमान जी का पूजा रोक देगा, सनातन धर्म, तो मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं। लेकिन जनता इनके सारे रूप को पहचान चुकी है। ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और जनता ने मन बना चुका है। जनता ने मन बना चुका है कि इस बार इंडिया गठबंधन को वोट करना है और दिख भी रहा है। विपक्षी कह रहे हैं कि जो लगातार 3 बार से जो हिना साहब चुनाव लड़ती थी, उनका कहना है कि एनडीए का कहना है कि ये लोग आपस में बांट लेंगे। आपको क्या लगता है? आपस में बांट लेंगे क्या मतलब? उनका कहना है कि आरजेडी और ये हिना साहब ये लोग आपस में बंटवा करेंगे। हमारा तो जो वोट है वो मास वोट है, वो फिक्स है हमारा। देखिए, कहना गलत है ये, काहे कि चुनाव जो हो रहा है 1977 में भी चुनाव हुआ था, तो विपक्ष बनाम पक्ष है। तो ये देश में अभी जो चुनाव की स्थिति है उसमें जनता के पास 2 ही विकल्प है, या तो एनडीए या इंडिया। 1977 में भी यही हुआ था। तो सारा विपक्ष एक तरफ हो गया है और 2 ध्रुव बन गई है चुनाव का। तो जनता के पास इस 2 पक्ष विपक्ष के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है, इसलिए ये कहना गलत है। जायसवाल जी, यहाँ पे 3-4 चेहरे हैं। अवध बिहारी चौधरी हैं, विजय लक्ष्मी कुशवाहा है, हिना साहब है, पूर्व सांसद की पत्नी है, जीवन यादव। इन 4 लोगों में किस तरह की लड़ाई देखते हैं? आपको इस पर क्या लग रहा है कि कौन मजबूत हो सकता है? देखिए, माननीय तेजस्वी यादव जी ने भी पूर्णिया में ये बात को क्लियर कर चुके हैं कि पक्ष विपक्ष की लड़ाई है। इसमें कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ जनता का झुकाव जा ही नहीं सकता है, काहे कि ये गठबंधन करीब 40 वर्षों के बाद बना है। जब एकजुट हो गई है पक्ष और विपक्ष, तो जनता अपना वोट बर्बाद करना नहीं पसंद करेगी। तेजस्वी यादव की आपने बात की, उन्होंने तो सीधे मन से ये भी कहा है कि इंडिया नहीं तो एनडीए को दे दीजिए वोट। देखिए, कहने का 2 सेंस है, वो सेंस आप समझिए। पक्ष और विपक्ष, आप अगर हमको नहीं दे रहे तो किसको दे रहे हैं? तो उसी को क्लियर किए। देखिए, अभी जो देश का चुनाव और आप पक्ष विपक्ष है, अगर हमको मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो उसी को जाएगा। तो अंडरस्टूड है। कहा जाता है कि विनोद जायसवाल जी का वैश्य समाज पर पूरी तरीके से पकड़ है। सिवान की क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि कहा जाता है कि वैश्य समाज अब बीजेपी का कैडर वोट है। देखिए, बीजेपी से पूरे समाज तंग आ चुका है, पूरे देश की जनता तंग आ चुकी है। जो यूथ का बेरोजगारी है और देश की महंगाई है, और जिस ढंग से देश में तानाशाही का रवैया अपनाए हुए, देखिए पिछड़ों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो नेता आज जेल में भेज दिए गए हैं। हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी, केजरीवाल जी, आप देख ही रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी
लालू यादव जी पर ईडी का लगातार रेड पड़ रहा है, दबाव बढ़ा रहा है। तो ये जो मनुवादी स्मृति के लोग हैं, जो जनसंख्या जो बिहार में कराई गई जनगणना, उसमें क्लियर हो गया कि 10% लोग जो फॉरवर्ड लोग हैं वो देश पर 90% गरीब पिछड़े वर्ग की जनता पर शासन चाहते हैं। आपने देखा होगा कि बीजेपी 10 स्वर्ण को टिकट दी है, तो मंशा साफ जाहिर हो रहा है कि ये 90% जनता जो पिछड़े वर्ग की अगर ये जागृत हो गई, इसमें वैश्य समाज भी है, तो ये चीज़ वैश्य समाज अच्छी तरीक़ा से समझ चुका है कि अगर हम लोग का कल्याण कर सकता है तो इंडिया गठबंधन नहीं कर सकता है। और वैश्य समाज से मैं अपील भी कर रहा हूँ कि इस बार अंतिम लड़ाई लड़ रही है। और आपने देखा होगा 10 वर्षों में बीजेपी के शासनकाल में कि आपने क्या खोया क्या पाया। अब आप खुद निर्णय लेने में सक्षम है, इसलिए ज़रूर साथ दीजिए, पिछड़े वर्ग की सरकार बनवाइए जो हम लोग का भला करे, वैश्य का भला करे। मैं सिवान के हर एक वैश्य मतदाताओं से अपील करता हूँ, इस बार चुकिएगा मत और हमारे महागठबंधन के नेता माननीय अवध बिहारी चौधरी को लालटेन पर बटन दबाकर विजयी बनाने का अपना पूरा परिवार का वोट इनके पक्ष में करिए। ये अंतिम लड़ाई है और इसके बाद आप जानते हैं कि देश में संविधान चेंज कर देगा और पिछड़े वर्ग लोग गुलाम हो जाएंगे मनुवादी स्मृति के लोगों के द्वारा। चौधरी की क्या स्थिति होगी? देखिए, चुनाव तो निकाल चुके हैं हम लोग, जो मतलब ये नहीं, बिहार की टोटल सीट निकाल चुके हैं। हाँ। नॉमिनेशन होने जा रहा है इनका 30 तारीख को, तो क्या कौन कौन से लोग आ रहे हैं? कोई बड़े लीडर भी आ रहे हैं? नहीं, इसके बारे में हमको कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि बड़े नेता आएंगे। बड़े नेता। चलिए, आपने देखा कि विनोद जायसवाल जी थे, पूर्व MLC, उनसे बातचीत हुई। हिना साहब को लेकर भी इन्होंने कहा कि मनाने का प्रयास किया गया लेकिन नहीं मानी, और ऐसे में तब जाकर के अवध बिहारी चौधरी को यहाँ से टिकट दिया गया। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि जो 25 मई को चुनाव होगा, जनता किसे MP चुनकर संसद में भेजने का काम करती है। हमारा सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, गुठनी, सिवान। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली, लखीचंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखीचंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखीचंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़हरिया रोड, सिवान। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बढ़हरिया रोड, त्रिभेड़िया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एफिलिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कांटेक्ट करें 06154245710 7903055622। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल, सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।
Get ready to experience a school that will not only teach your child, but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School. Daffodils School and Kids Zone Pre-Nursery CBSE curriculum announced free admission till March 2024. Admission open. Wishing everyone happy Saraswati Puja and Holi. Green and peaceful surrounding 5 days a week. Computer classes, yoga and dance classes, special emphasis on math, science and English. Vehicle available on all routes. Listen compound Mahadeva Sivan. Mobile number 9631724798.